नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूँ। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी जो आचार्य रजनीश के अनुज हैं, वो आज यहाँ पधार रहे हैं। उनके जो अनुयायी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, जो वो यहाँ किस उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं, क्या वो कार्यक्रम करेंगे, इसके बारे में उनके अनुयायी जानते हैं। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम स्वामी रमेश। रमेश जी, जो स्वामी शैलेंद्र जी आ रहे हैं, उनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? बस लोगों में प्रेम जागे, जीने का उत्साह जागे जी। लोग करुणा से भरे, मैत्री बढ़े, धर्म से ऊपर धार्मिकता से लोग जिए। ये धार्मिकता से ऊपर उठ के जिए, धर्म से ऊपर धार्मिकता, धार्मिकता, धर्म के ऊपर धार्मिकता, इसके पीछे आपका आशय क्या है? बस यही है, लोगों में प्रेम जगे, आपस का जो जहर है वो कम हो। तो ये जो स्वामी जी आ रहे हैं, वो यहाँ आने का उनके पीछे क्या उद्देश्य रहा है? यही उद्देश्य है जो मैंने अभी बताया, आनंद उत्सव। तो ये जो ओशो के जाने के बाद तो यहाँ पर काफी बिखराव नजर आया, ओशो के फॉलोअर्स में काफी बिखराव नजर आया। उसके एकीकरण के लिए क्या क्या आपको कर रहे हैं? सर अभी भगवान कृष्ण है, कृष्ण को कैसे एकीकरण करेंगे आप? बुद्ध के काम को कैसे एकीकरण करेंगे? नहीं, बुद्ध और कृष्ण की जो फॉलोअर्स हैं वो है भले बिखरे वाले, लेकिन उनका उद्देश्य एक है। आपके जो आचार्य रजनीश के जाने के बाद में अलग अलग जो सेंटर्स हैं जी, वो एक एक केंद्रीकृत क्यों नहीं हो रहे? नहीं, सब ओशो के सन्यासी हैं जी। गुरु का काम अपने अपने हिसाब से फैला रहे हैं, गुरु की सुगंध अपने हिसाब से फैला रहे हैं जी। ओशो का पूरा काम डिसेंट्रलाइज है। हाँ, तो उसी को सेंट्रलाइज करने की बात करो। ओशो की बात कैसे फैलावें जी, ज्यादा ज्यादा लोगों पास पहुंचे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। जो ओशो चाहते थे कि मेरी बात सबको सब ध्यान प्रेम, मेन दो चीजें, एक ध्यान और दूसरा प्रेम, ये लोगों तक कैसे पहुंचे, द्वेष भावना खत्म हुई, प्रेम ज्यादा जगे, यही ओशो की देशना थी। और यही ओशो की देशना हमारे सदगुरु शैलेंद्र जी और बाकी सब हम लोग फैलाना चाहते हैं। शैलेंद्र सरस्वती जी आ चुके हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ओशो के ओर लेकर के, ओशो के विचारों को प्रसारित करने के लिए उनके क्या मंशाएं हैं और क्या उद्देश्य लेकर क्या योजना है, उसे जानना चाहेंगे। प्रणाम सर। नमस्कार जी, मेरा नाम है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, मेरे साथ है माँ अमृत प्रिया जी। हम दोनों सोनीपत हरियाणा से आए हैं। वहाँ श्री रजनीश आश्रम है सोनीपत में, और यहाँ हम 2 शहरों में अलग अलग कार्यक्रम देंगे। 2 दिन का कार्यक्रम उल्लासनगर में है 5 तारीख और 4 तारीख को। उसके बाद हम फिर वापस मुंबई आएंगे और 6 और 7 तारीख को मुंबई में हमारा कार्यक्रम होगा, जिसमें हम ओशो का संदेश देंगे, कैसे मनुष्य शांत हो सके, सुखी हो सके, समृद्ध हो सके, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी अपने ध्यान की और समाधि की संपदा को पा सके। विशेष रूप से यहाँ का कार्यक्रम रामनवमी के अवसर पर है। तो भगवान श्री राम के साकार रूप को तो सब जानते हैं, उनकी कथा, उनकी महिमा को सब जानते हैं। भगवान राम का एक निराकार रूप भी है, जिसको हम कहते हैं रोम रोम में बसे हैं राम, वो वाले राम जो मेरे भीतर भी हैं, आपके भीतर भी हैं, सबके भीतर हैं। कण कण में जो भगवान समाया हुआ है, उसे हम ध्यान के द्वारा जान सकते हैं, और उसे जानकर हमें परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। तो रामनवमी के इस विशेष पावन पर्व पर न केवल साकार राम बल्कि उस निराकार राम को जानने का कैसे हम उपाय करें, उसकी समझ यहाँ पर होगी। हम अपनी तरफ से कुछ बातें कहेंगे। आपको स्मरण दिला दूं कि आचार्य रजनीश ने, जिन्हें हम ओशो कहते हैं, भगवान श्री कहते हैं, उनकी 650 किताबों में से 7 किताबों के नाम भगवान राम के नाम पर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ओशो की दृष्टि में राम की महिमा क्या है। उनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, फिर जो भी प्रश्नोत्तर किसी के होंगे उन सवालों का जवाब देंगे, और उसके बाद ध्यान का प्रयोग होगा, ताकि हम अपने भीतर गूंज रहे उस राम के संगीत को, उस राम नाम को सुन सकें। यही उद्देश्य है उल्लासनगर और मुंबई आने का। अच्छा जी, भगवान ओशो, उनको जो जिस तरीके से उन्होंने इस दुनिया को संदेश दिया, उसको लेकर कई भ्रांतियां रही। उनके न रहने के बाद, उनके जो शरीर त्याग किया उन्होंने, उसके बाद में आपके कुछ जो अनुयायी हैं उनमें थोड़ा सा बिखराव नजर आता है। उसको एकीकरण करने के लिए क्या अभियान चलाएंगे आप? नहीं, एकीकरण की कोई जरूरत नहीं है। ओशो ने हमें कोई आदेश नहीं दिया है, उन्होंने उपदेश दिया है, उन्हें समझाया है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होगी। ओशो ने कोई ठोस अनुशासन नहीं थोपा है कि सबको एक रंग में रंग के जीना है, सबको अपने अपने ढंग से खिलना है। निश्चित रूप से खिलावट में अलगाव होगा, बिखराव भी होगा, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे वृक्ष से फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, फिर उसके बीज बिखरते हैं, दूर दूर हवाएं उड़ा के ले जाती हैं।
ऐसा ही होना चाहिए। ठीक ऐसे ही ओशो के विचार अलग अलग ढंगों से अलग अलग शिष्यों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से फैलाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनमें आपस में एकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ओशो कभी नहीं चाहते थे एकीकरण हो, वरना ओशो के नाम पर एक नया धर्म, एक नया संप्रदाय खड़ा हो जाएगा, जिससे वो जिंदगी भर लड़ते रहे। जहां कहीं एक बड़ी संस्था बनती है, बड़ा संगठन बनता है, वहां पर फिर राजनीति आ जाती है, वहां पर अध्यात्म नहीं बचता। तो अध्यात्म की रक्षा इसी में होगी कि वह निजी रहे, व्यक्तिगत रहे। तो ओशो के प्रत्येक शिष्य ओशो से प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ है, लेकिन आपस में कोई जोड़ किसी का नहीं है, और ऐसा ही ओशो चाहते हैं। तो स्वामी जी, ओशो का संदेश सबके लिए एक है, भले उनके जो अलग अलग जगहों में लिख रहे हैं, उद्देश्य तो उनका एक ही रहा, ईश्वर की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। तो वो तो एक ही उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर सब एक क्यों नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वहां तक पहुंचने के मार्ग बहुत भिन्न भिन्न है। ऐसा समझें कि हमको हिमालय पर चढ़ाई करनी है और एवरेस्ट पर पहुंचना है, तो फाइनल टारगेट एक है कि एवरेस्ट पर पहुंचना है। लेकिन जब हम भारत से चढ़ेंगे तो हमें उत्तर की तरफ यात्रा करनी पड़ेगी। कोई चीन से आएगा तो दक्षिण की तरफ उसका मुख होगा, कोई बंगाल से जाएगा, कोई अफगानिस्तान से आएगा, उनकी दिशाएं अलग होंगी, मार्ग अलग होंगे, मार्ग में मिलने वाली कठिनाइयां और सरलताएं भिन्न भिन्न होंगी, सब कुछ अलग होगा। हाँ, जब वे पहुंच जाएंगे मंजिल पे, तब वे पाएंगे कि वो एक जगह पहुंच गए, लेकिन रास्ते उनके अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार जितने प्रकार के मनुष्य दुनिया में, उतने प्रकार के मार्ग हो सकते हैं, और ओशो ने हमको उन सभी मार्गों से परिचित कराया। उन्होंने हिंदू धर्म की भी बात की, जैन धर्म की भी बात की, भगवान बुद्ध के संदेश को भी बताया, चीन के संत लाओ त्सु के संदेश को भी बताया, जापान के झेन फकीरों की भी बात की, यूरोप के संत हेराक्लाइटस, पाइथागोरस, ईसा मसीह, हजरत मूसा, उनकी भी बात की, सूफी फकीरों की भी बात की। ये सारे मार्ग अलग अलग हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि रुझान के अनुसार मार्ग चुनना होगा। इसलिए लक्ष्य एक है, मंजिल एक है, किंतु मार्ग भिन्न भिन्न है, और ऐसा होना बहुत ही सुंदर है। इसी से जगत में इतनी सुंदरता है, खूबसूरती है, विविधता की वजह से। अगर मार्ग भी एक हो जाए तो बड़ी बोरियत और उबाऊ स्थिति बन जाएगी। तो ये आजकल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में बिखराव है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वाद से लोग ग्रस्त हैं। इस वाद को मिटाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वाद होना कोई खराब बात नहीं है, सब व्यक्तियों के अपने अपने निजी मत होने चाहिए। हाँ, विवाद नहीं होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए। तो मैं वाद के विपरीत नहीं हूँ। जैसे कि बगिया में कई कई प्रकार के फूल खिले, गुलाब भी अच्छा है, सुंदर है, चंपा भी बहुत अच्छी है, कमल भी बहुत अच्छा है, सूरजमुखी भी बहुत अच्छा है, सब भिन्न भिन्न है, और इस भिन्नता से बगीचे की रिचनेस है, उसकी समृद्धि है। तो मैं इस विविधता के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, इसमें विवाद और झगड़े की जरूरत नहीं है, इसमें कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है, सब अपने अपने ढंग से खिल सकें। हमें ऐसी एक पृष्ठभूमि, एक मानसिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ऐसा बैकग्राउंड, ऐसी भूमिका बनानी चाहिए। तो ये नहीं कि सब एक ही हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति ने हर मनुष्य को अलग बनाया है, हर व्यक्ति असाधारण और अद्वितीय है, वह दूसरे के समान नहीं हो सकता। तो उसकी निजता की खिलावट हो, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी फ्लावरिंग होनी चाहिए। तो समाज इसमें सहयोग करे, एक संवाद की स्थिति बने, विवाद की नहीं। वाद होना बिल्कुल ठीक है, मैं उससे राजी हूँ। धन्यवाद। फिर आपके सभा में हम उपस्थित होंगे, आपके विचार को जानेंगे, तब कुछ और कुछ प्रश्न होता है तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धर्म को लेकर विवाद जो है उसको खत्म करने की बात कही आपने, और उन्होंने कहा कि वाद हो और विवाद नहीं, अनेकता हो और एकता हो, एक विचार हो, देश को एकीकृत रखने के लिए उन्हें संदेश दिया है। आगे वो अपनी सभाएं लेंगे, उसमें हम जानेंगे कि उनके और विचार क्या है। आज के लिए बस इतना ही।